आप अभी तक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। उस दौरान एक सवाल उठा कि क्या भारत के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है। तब जवाब में यह बात कही गई कि भारत के भीतर मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसा आखिर कौन सोचता है, यह मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या मुस्लिम समुदाय में कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय सुरक्षित है? जब भी हिंदुत्व के नाम पर कुछ गुंडे निकलते हैं और जब उनका मन करता है तब किसी भी मुस्लिम की हत्या कर देते हैं और बाद में वह केस कहाँ दब जाते हैं, रफा दफा हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। मौजूदा समय में एक और गुंडा सामने आया है। बदमाश कहें, गुंडा कहें, माफिया कहें, भारत के संविधान के नाम पर उसे धब्बा कहें, और बदकिस्मती से वह मुख्यमंत्री है, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। उसने मुस्लिमों को लेकर अपशब्द कहे। कुछ दिन पहले की ही बात है, आप सभी को याद होगा। उन्होंने कहा कि आसाम में जो सब्जियों के मूल्य रेट महंगे हो रहे हैं उसमें मियाँ लोगों का हाथ है, उनकी वजह से हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आसाम में जो मियाँ शब्द है ना मुसलमानों के लिए, यह अपशब्द है। यह बहुत सम्मान वाला शब्द नहीं है, गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले तो वह गाली देते हैं एक बड़े पद में, सम्मानजनक पद पर बैठकर, फिर वह यह कहते हैं कि यहाँ सब्जी के व्यापार को मुस्लिमों ने एक तरह से हाईजैक कर रखा है। व्यवसाय भी हाईजैक किए जाते हैं, वह भी अल्पसंख्यकों के द्वारा। यह वाकई में हास्यास्पद बात है। बिल्कुल, चलिए बात यहाँ पर हम ख़त्म कर देते। आपने गाली दे दी, लेकिन उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कहता है उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा सकता इस तरह के बदमाश और गुंडे के संबंध में। कहता है कि हिंदू समुदाय को एक हो जाना चाहिए और इस व्यवसाय से मुस्लिमों का बहिष्कार कर दिया जाए। सीधे सीधे लड़वाने वाला बयान है यह। आपने देखा होगा किस तरह भारत के हर कोने में मुसलमानों की लिंचिंग की गई। भले इस लिंचिंग को ये छोटे गुंडे जो हैं बजरंग दल आरएसएस के, उन्होंने इस लिंचिंग को अंजाम दिया, लेकिन यकीन माने इनके जो मुख्य सरगना थे, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, इस तरह के लोग थे जो कहते हैं कि एक के बदले 10 लड़कियां उठा लाएंगे। आप सभी को ये सब बयान याद होंगे, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों के जहन में यह सब चीज़ें रहें, आप भूलें ना। इनकी जो वादे होते हैं चुनावों के टाइम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें आपको लपेटा ना जाए। तो आपको क्या लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान कितना सही है? बल्कि उनके इस बयान के बदले में आसाम से राज्यसभा सांसद हैं अजीत कुमार भुइयां, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन यकीन माने इस एफआईआर का कोई भी प्रभाव नहीं दिखने वाला। आम व्यक्ति यदि कोई भड़काऊ भाषण दे देता है और आप एफआईआर कराते हैं, यकीन माने पुलिस उसको उसी समय उसके घर से घसीट कर ले जाएगी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को घसीटा जाएगा या नहीं, यह आगे देखना होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।